एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय स्विट्जरलैंड व्लॉग्स। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है जिसमें सारे एक्सपीरियंसेस सम अप करूंगी। अगर आप स्विट्जरलैंड प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। चलें स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। हमने जर्नी स्टार्ट की है दुबई एयरपोर्ट से और दोहा हमारा फर्स्ट स्टॉप ओवर है। फ्लाइट बुक करने से पहले आप स्काई स्कैनर की प्राइस और एयरलाइन फेयर को कंपेयर कर लें। स्विट्जरलैंड के दो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, ज्यूरिख और जिनेवा एयरपोर्ट। आपको जो फ्लाइट चीप मिल रही है आप उसको पिक कीजिए। 3 आवर्स में स्विट्जरलैंड के एक एंड से आप दूसरे एंड में पहुंच सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टूरिस्ट वीजा की। स्विट्जरलैंड EU कंट्रीज का पार्ट नहीं है लेकिन शेंजन कंट्रीज में इंक्लूड है, यानी शेंजन वीजा पे आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। यूरोपियन सिटीजन के अलावा US से कनाडा ऑस्ट्रेलियन सिटीजन को ऑन अराइवल 90 डेज का वीजा मिल जाता है। दोहा एयरपोर्ट का ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतनी रिफ्रेशिंग वाइब है यहाँ की। अब बात कर लेते हैं करेंसी की। स्विट्जरलैंड की करेंसी का नाम है स्विस फ्रैंक। अगर आप अपने साथ किसी और कंट्री की करेंसी लेके जा रहे हैं उसकी कन्वर्जन आपको महंगी पड़ेगी स्विट्जरलैंड में। तकरीबन हर जगह हमने अपना डेबिट कार्ड यूज किया है। अगर आप अपने साथ 300 या 400 फ्रैंक रख लेते हैं सेफ्टी के लिए, ये काफ़ी है। क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए भी आपको ऑप्शन आएगा आप किस करेंसी में पे करना चाहते हैं, तो आप उसमें स्विस फ्रैंक ऑप्ट करें। अब मैं आपसे शेयर करूंगी 3 ऐप जो थ्रू आउट द जर्नी आपकी बेस्ट फ्रेंड होंगी। बहुत ही कारआमद है SPP ऐप। आप इसमें डालेंगे डेस्टिनेशन, ये आपको पूरा रूट बना के दे देगी कि किस ट्रेन से आपने कहाँ पहुँचना है। ट्रेन के शेड्यूल्स और डिफरेंट ट्रेन, केबल कार और ट्रैम्स के आप टिकट परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप जो आपको जरूरत पड़ सकती है वो मैट्यू स्विस। आउटडोर एक्टिविटी में वेदर काउंट अलॉट। थर्ड वन इज गूगल ट्रांसलेटर। स्विट्जरलैंड में 4 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इटालियन, फ्रेंच, रोमानिश एंड जर्मन। इंग्लिश भी तकरीबन सभी समझ लेते हैं। फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन हो या साइन बोर्ड हो जो किसी और लैंग्वेज में हो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऑलवेज अ गुड आइडिया टू लर्न फ्यू वर्ड्स लाइक गुड बाय, हेलो, थैंक यू इन लोकल लैंग्वेज। हमने लैंड किया है और बारिश हो चुकी है। 6 आवर 10 मिनट्स की फ्लाइट लेके हम ज्यूरिख एयरपोर्ट उतर चुके हैं। इमिग्रेशन लाइन्स में हम लग चुके हैं। हम जा रहे हैं बर्न सिटी जो कि कैपिटल भी है स्विट्जरलैंड। 1 आवर की ट्रेन राइड है। अब बारी आती है एकोमोडेशन की। इसमें हर जगह की तरह आपके पास 3 ऑप्शन है, B&B और सर्विस अपार्टमेंट। आप बहुत से लोगों को सुनेंगे आपको कहेंगे Airbnb या आप सर्विस अपार्टमेंट ले लें जिसमें कुकिंग फैसिलिटी हो। यही सब कुछ सुन के हमने सर्विस अपार्टमेंट बुक किया। सेम रेट्स पर बहुत अच्छे होटल्स की ऑप्शन छोड़ दी, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस अगर दोबारा जाऊँ तो मैं होटल को पिक करूंगी क्योंकि बहुत सारे होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है और लंच टाइम पे आप बाहर ही होते हैं। आउटडोर ही आपको कुछ मैनेज करना होता है और जो मेन मील होता है डे का वो होता है डिनर। और फुल फ्लैश एक्टिव डे के बाद आपकी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती रात को आप कुकिंग करें और एट द एंड आप डाइन आउट ही कर रहे हो। अकोमोडेशन के लिए हमने booking.com को यूज किया। हमारे 2 बेस सिटीज थे, लूजर्न और बर्न। बर्न अकोमोडेशन एज पर इमेजेस थी और रेटिंग इसकी बिल्कुल एक्यूरेट दी हुई थी और लूजर्न का हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। डोंट नो उसकी हाई रेटिंग कैसे थी। इसके लिए इम्पोर्टेंट है जो नेगेटिव रिव्यूज है उसको जरूर आप इम्पोर्टेंस दें और यही हमारी गलती थी। बहुत अच्छे होटल का ऑप्शन छोड़ के हमने उस सर्विस अपार्टमेंट को बुक किया। इवेंचुअली रिग्रेट किया। अगर हम बात करें फूड की या मील की, सुपरमार्केट में हर मसले का हल है। यहाँ की 3 फेमस सुपरमार्केट चेन्स हैं, कूप ऑन द गो और मिग्रोस आपको हर स्टेशन पे मिलेगा। ब्रेकफास्ट आइटम आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। मंचिंग और लंच के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। सुशी, पास्ता, सैलेड्स की बहुत ज्यादा वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगी। याद रहे स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है तो कुछ देर के लिए वेजिटेरियन बनने में कोई मजायका नहीं है। तो 3 दफा दिन में डाइन आउट करने से आपका बजट काफी आउट हो सकता है और इस तरह किसी हद तक आप स्विस टेस्ट को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन इन सब बातों का ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप लोकल फूड ना ट्राई करें। स्विट्जरलैंड एक्सपीरियंस आपका जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप लोकल फूड ट्राई ना करें। बाय द वे चीज फॉन्डे और रैकलेट्स यहाँ की बहुत ही मजेदार कुजीन है, हाईली रिकमेंडेड। सुपरमार्केट की बात अभी चल ही रही है तो 2 चीजें वहाँ से लेना बिल्कुल मत भूलिए। एक स्विस स्पेशल एडॉप्टर और चॉकलेट्स। ये आपको ट्रैवल एडॉप्टर में नहीं मिलेगा। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे साफ कंट्री माना जाता है। यहाँ टैप वाटर एक्सेप्शनली हाई क्वालिटी है। मोस्टली ये स्प्रिंग वाटर है और सेफ है। सुपरमार्केट से वाटर बॉटल लेने की जरूरत नहीं। रीयूजेबल बॉटल्स अपने साथ रखें। अब बात कर लेते हैं आइटिनरी प्लानिंग की।
अच्छा, एक बात आप अपने जहन में रखिए कि आप सारा कुछ नहीं देख सकते। इट्स नॉट ईजी ऑन योर बॉडी और ऑन योर बजट। अपने आइटिनरी को ऐसे प्लान करें उसमें वैरायटी हो, एक ही तरह का सारा एक्सपीरियंस ना हो जाए। लाइक विलेजेस हो, वाटरफॉल्स हो, म्यूजियम हो, माउंटेन्स हो, स्नो हो। अपनी बकेट लिस्ट के हिसाब से उसको प्रायोरिटी दे दीजिए। दूसरा, आप रेनी वेदर के लिए भी कुछ बैकअप में प्लान रखें। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कपड़ों की। अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको काफी वार्म क्लॉथ चाहिए, लेकिन समर में वेदर वेरी करता है। किसी दिन आपको 37-39 डिग्री भी मिल सकता है। लेकिन माउंटेन पे जाने के लिए आपके पास लाइट जैकेट्स होनी चाहिए। शूज के एटलीस्ट आपके पास 2 पेयर्स होने चाहिए। इमरजेंसी फोन नंबर है यहाँ 112। बाकी यूरोप की तरह फॉर सेफ्टी रीजन आपको याद होना चाहिए। मोबाइल सिम आप बाय कर सकते हैं 20 to 40 फ्रैंक तक। कॉल्स और मोबाइल डेटा सफिशिएंट होगा आपके पूरे ट्रिप के लिए। स्विसकॉम यहाँ का मेन प्रोवाइडर है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, रेंट कार और ट्रेन। कार रेंटल में ईज तो है, लेकिन पार्किंग, नेविगेटिंग, फ्यूलिंग ये सब आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा। माउंटेन में आपको इवेंचुअली ट्रेन भी यूज करनी पड़ेगी। बेहतर यही है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्ट करें। जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं आप स्विस एफिशिएंसी एक्सपीरियंस करते हैं। आपको पता चलता है कि ये कितने अच्छे बिल्डर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और आपको कई जगह पे दुनिया की स्टीपेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट राइड्स यूज करने को मिलती है। आपको हैरानगी होगी कि यहाँ ट्रेन हमेशा टाइम पर आती है। आप अपनी घड़ी मैच कर सकते हैं अनलेस कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो। बात कर लेते हैं ट्रैवल पासेस की। आपको डिफरेंट टाइप्स के ट्रैवल पासेस मिल जाएंगे। सबसे फेमस स्विस ट्रैवल पास। इस पूरे ट्रिप में मैंने आपसे स्विस ट्रैवल पास का जिक्र किया। स्विस पास अवेलेबल है 3, 4, 6, 8, 15 डेज के और 1 मंथ के ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। आप अपने नंबर ऑफ डेज के हिसाब से पिक कर सकते हैं। ट्रेन में सीट्स की 2 क्लासेस होती हैं, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। ये इसकी प्राइस लिस्ट है 3 डेज और 15 डेज की। एयरपोर्ट के साथ ही ट्रेन स्टेशन पे आपको अवेलेबल होंगे। आप इन्हें बाय कर सकते हैं SBP ऐप से भी। पेरेंट्स के पास अगर स्विस ट्रैवल पास है तो किड्स अंडर 16 फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। स्विस ट्रैवल पास से आप ट्रेन, बसेस, बोट सब फ्री ट्रैवल कर सकेंगे। आपको डिस्काउंट मिलेगा सीनिक ट्रेन्स पे और माउंटेन राइड्स पर। और इसके अलावा 500 म्यूजियम आप फ्री में विजिट कर सकते हैं। कैलियर चॉकलेट फैक्ट्री इसमें इंक्लूडेड है। याद रहे स्विस चॉकलेट वर्ल्ड फेमस है। कोई एक चॉकलेट फैक्ट्री जरूर विजिट करें। आई होप आपने इस सीरीज को बहुत एंजॉय किया होगा और आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई क्यूरी हो जरूर शेयर करें। आई विल आंसर। नेक्स्ट किसी मजेदार सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।